भाईजान सर्दियां हो या गर्मियां हो, टीम आगे जो भी हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही है भाईजान। हमने सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम दोपहर नरीने पेट हमने सिर्फ और सिर्फ लर्न लेना है। हमारा काम है लर्न लेना सिर्फ। हमारे पीएसएल के बच्चों को पकड़ के बांग्लादेश ने घर में बुला के लर्न दे दिया है। मतलब हम बांग्लादेश से भी अब लर्न लेना शुरू कर चुके हैं। मतलब हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड आ चुका हुआ है, हमारी क्रिकेट का ये लेवल बन चुका हुआ है कि हमने बांग्लादेश से भी लड़ने लेने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये हमारी क्रिकेट है। निकलो ना बड़े मेरे घंटा में सोने के लिए चप्पल पाई रहा ना जरा बाहर आना। Shoaib bhai, how do you see today's defeat against Bangladesh? I think somehow Pakistan is still stuck in the era where they cannot capitalize on a good start. So बात हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ T20 में सीरीज का इंतहाई मायूस कुन आगाज किया और पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। इट वाज वेरी बैड। कोई नहीं, हुमा भी हम गए हैं, अभी हमें कंडीशंस पे सेट होने में टाइम लगेगा। वो अपने होम ग्राउंड पे ज़ाहिर है बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कल परसों तो सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हमारे जो लड़के हैं वो बीपीएल वगैरह खेलते रहते हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू द कंडीशंस ओवर देयर। तो ये सारी फिर क्या बातें हो रही थी? कोई नई जगह तो नहीं थी ना उनके लिए। बिल्कुल यकीन, दावे और खुद एतमादी, मगर नतीजा नाकामी का सामना। एक ऐसी हार जिसने कई सवालात को जन्म दिया है, और ये सब उस कप्तान के होते हुए हुआ जिसने चंद हफ्ते पहले होम सीरीज़ जीतने के बाद बड़े एतमाद से कहा था जब तक वो हैं मॉडर्न डे क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या? मुसलसल विकेटें गंवाना, रन आउट्स और गलत शॉट सिलेक्शन आज की जदीद क्रिकेट का हिस्सा है। और फील्ड में ड्रॉप कैचेस, बेस्टेम्प बॉलिंग और फैसलों में हिचकिचाहट, क्या ये वो मॉडर्न सोच है? देखें, मैं तो ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि जो स्किल्स डेवलपमेंट का कैंप लगा या उससे पहले जो अब्दुल रज़ाक में पावर हिटिंग का जो कैंप लगाया गया, और बहुत सारी नज़रें, बहुत सारी बातें हुई कि जी पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या प्लेयर आ जाएंगे, कितने पावर हिटर आ जाएंगे, बॉलें फाड़ देंगे, छतों के ऊपर से फेंक देंगे बॉलें। तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इस किस्म की इम्प्रूवमेंट कोई नज़र आ रही है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट कैंप के हिसाब से कोई उनकी नज़र आई नहीं। मुझे लग रहा है कि हुमा कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत लिए दिल में बैठी थी। ये ज़रा रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो यानी नतीजा इसके बरक्स कुछ निकल सकता था हमारे लिए। कंडीशन चेंज थी वहाँ पे, और एक हफ्ते से जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है, तो वहाँ ढाका में भी काफी बारिशें हुई हैं और कल सुबह तक भी है। और डेफनेस जरूर पिच पे थी, और टॉस का हारना भी एक कह सकते हैं कि मुश्किलात वहाँ पे बढ़ गई थी जहाँ पे टॉस हार गए। लेकिन ये सारी चीजें क्रिकेट का हिस्सा है, पार्ट है। टीम सिलेक्शन में कल मैं सही मानों में बोलूँ, ना हमारी बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, और ना कप्तान चला। कप्तान को चलाना होता है। और जिस तरह से देखिए पावर हिटिंग की बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करके ये विकेट थ्रो करके आ रहे हैं, ये अपना माइंड यूज नहीं कर रहे कि सिचुएशन और कंडीशन पे क्रिकेट खेली जाती है। हर जगह 200 का टारगेट नहीं होता। जहाँ पे पार स्कोर 130 है तो वहां पे टीम का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पिच ऐसी है जहाँ पे 120 रन करते हैं 130 तो हम आगे जा सकते थे। माइक हैसन को दोबारा अपनी टीम के साथ बात करनी होगी कि यहाँ पे। जी राशिद भाई, फाइन, जब ओपनर्स जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है। वन डाउन भी चले, अटैकिंग में आ गया, लेकिन मिडिल वाले जब आए उनको तो पता था ना कि क्या कंडीशंस हैं, वो तो देख ही रहे थे। दे शुड हैव, मतलब थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, सूरत हाल देखनी चाहिए। नहीं, एक वक्त आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करती हैं तो फिर आप कह रही हैं कि T20 में भाई, हाँ, हम टीवी पे और कोचिंग में एक ही बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमें पावर हिटिंग है। हमने फोर्थ टीम बना दी थी, रज़ाक के छक्के लगवा दिए थे। जब आपके माइंड में एक ही चीज है कि हम सिर्फ छक्के मारेंगे या चौके मारेंगे, तो फिर ऐसी पिचेस पे आपका डिफेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए वो भी इम्पोर्टेंट है, बट यू नो हम ये कंडीशंस को देख के हम क्यों ये बात करते हैं कि जी अच्छा वो हम बात कर रहे हैं तो अब ये नहीं करना चाहिए। Why can't we decide according to the conditions? जहां वो हो सकता है वो सर्टेनली करें। वो जिसको हम मॉडर्न डे क्रिकेट कह रहे हैं वो अगर पर्पस सर्व कर रही है तो वो करें, लेकिन अगर यहाँ लग रहा है कि हम फंस रहे हैं तो फिर फंस रहे हैं तो उस हिसाब से हिकमत अमली तब्दील करें। ये कैसे सीखेंगे?
But yes, Pakistan T20 मैच हार गया एंड बांग्लादेश ये मैच जीत गया। लेकिन जब एक बात चल रही होती है ना कि पावर हिटिंग की बात चल रही है और हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जहन में आपकी टोटली हिटिंग आ गई है, ज्यादातर हिटिंग आ गई है। और हिटिंग हम उनको सिखा रहे हैं जिनका डिफेंस कभी रहा ही नहीं। डिफेंस पहले आना चाहिए। जो भी क्रिकेट खेल रहा है, किसी भी फॉर्मेट में खेल रहा है, उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए। मैं तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की है इन्होंने, ओपन गए, डिफेंस ठीक था जब भी तो सेंचुरी की है ना। जाके पहली बॉल पे टांग रख के मारने वाले प्लेयर बहुत कम होते हैं, वो सर विभीषण ही थे ना जो मारते थे। 100% इसने कहा था कि हमने इससे पूछा था, आप ही थी ना? हाँ जी, हमने इससे पूछा था भाई आप तो बांग्लादेश खेलते हो, आप बताओ, तो उसने बता दिया था कि पिच कैसी है क्या है। हमारे यहाँ तो आधे लड़के वहाँ खेलते हैं, किसी ने नहीं बताया उसको। देखिए फातिमा, आप मेरे साथ प्रोग्राम्स करती हो, मैं क्या कहता हूँ कि क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम। ये मैंने मलिक रियाज साहब जो हमारे वो जो प्रॉपर्टी के बहुत बड़े चीज़ हैं, उन्होंने कहा था अगर प्लॉट खरीदना हो ना तो 3 चीज़ें देखते हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो मैंने इसको चेंज करके कहा था क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो 3 चीज़ें हैं, सिचुएशन सिचुएशन एंड सिचुएशन। कल की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा माइक हैसन से, जो लड़के वहाँ पे हैं जो अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो दे मस्ट टेल माइक हैसन कि क्या आपने पिच नहीं देखी थी, कि बाद में आप आके कह रहे हैं कि पिच खराब थी, कि आपने नहीं देखी। अगर आपने पिच देख के रीड नहीं कर सके तो फिर आप एक इंटरनेशनल टॉप टीम, सपोज टू बी टॉप टीम, उसके कोच हैं आप। यू मस्ट गो एंड सी द पिच फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू डिसाइड विद द अदर्स कि ये पिच किस किस्म की है। हर एक ने, इसने अहमद शहजाद ने 3 दिन पहले बता दिया था कि मुश्किल विकेट है, ठीक है ना? तो क्या वहाँ लड़कों को नहीं पता था? आपने अभी जो ये शेर बंगला स्टेडियम ढाका है, इसकी जो पिच है, इसका 150 को पार स्कोर है, 125 पे भी मैच फंस जाता है, क्योंकि इसकी विकेट बिल्कुल ही जो है ना बॉलिंग के लिए सूटेबल हो जाती है। तो भी मेरा आपसे क्रिकेटिंग सवाल है, क्या अगर आप एक ऐसी अप्रोच से ट्रेंड होकर आए हैं कि आपको बस जाते ही मार धाड़ करनी है, पर विकेट है ही 150 की 60 की, और अब जैसे फ़खर ने शॉट मारा, लग रहा था कि इस विकेट का वो शॉट नहीं है, तो क्या ज़रूरी है कि रटा रटाया ही जाके रिपीट करना है, या आप एज अ प्लेयर जाके कुछ एडजस्टमेंट करते हो, या कोच का प्रेशर है भाई ऐसे ही खेलना तो फिर ऐसे ही खेलो? नहीं, मेरे ख्याल में हम लोग ना ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लग जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों में नॉलेज है ही नहीं, या जिनको लाया जाता है उनमें भी नॉलेज नहीं है, या उनको उनके दिमाग में ज़बरदस्ती एक चीज़ डाल दी जाती है, और ये हमारे लोग ही डालते हैं। हमारे लोग कौन? जो कोचिंग स्टाफ में हैं या सेलेक्टर्स हैं, ये लोग ख़राब करते हैं क्रिकेट को, और ये लोग डालते हैं कि नहीं जी वो बेसबॉल की तरह क्रिकेट खेलनी है, नहीं जी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अभी ये जो आपने बात की कि इस पिच की डिमांड ही यही है, 125, 30, 40, 45 पे जो है वो होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उस टाइम रन्स करेंगे जब पिच जो डिमांड करेगी। पिच आपको खुद ही बता देगी, ओपनर्स को खुद ही विकेट बता देगी कि भाई 1 ओवर में पता लग गया ये मारने वाली विकेट है, ये आराम से खेलने वाली है, विकेट इन हैंड। चलें, आपको अपडेट्स का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि अगला मैच कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या मॉडर्न डे क्रिकेट सिर्फ दावों तक महदूद रहेगी, क्या वाकई कप्तान और टीम मैदान में ऐसा कुछ कर दिखा पाएंगे जो इस बयान की लाज रख सकेगी। खेल तो न ही हार जीत का है, मगर बयानों और दावों में फ़र्क तब महसूस होता है जब हकीकत का सामना मैदान में हो। बैट्समैन खुशदिल शाह और मोहम्मद अब्बास ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। इसके अलावा 7 बैट्समैनों को बांग्लादेश के बॉलर्स ने ये मौका ही फराहम ना किया। पाकिस्तानी बैटर दबाव बर्दाश्त ना कर सके, इसीलिए पाकिस्तानी इनिंग में 3 बैटर फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ रन आउट हुए। आखिरी ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज 1 रन भी हासिल ना कर सके और 3 विकेटें गंवा बैठे। मुश्किल पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले। साइम अयूब अपने फ्लिक शॉट पर फिर बाउंड्री पर कैच दे बैठे। मोहम्मद हारिस पावर प्ले में ये जानते हुए कि लेग साइड पर 2 फील्डर मौजूद हैं और बाउंड्री बड़ी है, मेहदी हसन को छक्का मारने की कोशिश में कैच दे बैठे। सलमान अली आगा फास्ट बॉलर की बाहर निकलती गेंदों के सामने बेबस रहे और फिर एक स्कूप शॉट की कोशिश में विकेट कीपर को कैच दे बैठे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।